वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में 2016 में आए हुए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा, किसी नियोजन परियोजना की संगतता एवं व्यवहार्यता की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस मूल्य का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारा ए बाजार मूल्य, जिसको हम लोग मार्केट प्राइस बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा छाया मूल्य, जिसको शेडो प्राइस बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा प्रशासित मूल्य, जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस बोलते हैं। और ऑप्शन डी हमारा नियंत्रित मूल्य, जिसको कंट्रोल प्राइस बोला जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, छाया मूल्य, शेडो प्राइस। आइए अब हम इन चारों ऑप्शंस को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला है हमारा मार्केट प्राइस, जिसको हम लोग बाजार मूल्य के नाम से जानते हैं। बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर वस्तुएं और सेवाएं खुले बाजार में खरीदी और बेची जाती है। मतलब वो मार्केट जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है, वहाँ पे जो वस्तुएं और सेवाएं हैं वो वहाँ पर बेची जाती है। हालांकि यह मूल्य योजना की लागत और लाभ का सही आकलन करने के लिए हमेशा उपयुक्त नहीं होती है। जो भी मान लीजिए कोई गुड्स है और सर्विसेज है, उसको कोई भी गुड्स को बनाने में जो भी उसकी कॉस्ट आती है, जो भी इंटरप्रेटर को प्रॉफिट होता है, उसका सही आकलन करने के लिए हमेशा जो मार्केट प्राइस है वो हमेशा सही उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि इसमें बाजार की अस्थिरता और बाहरी प्रभाव भी शामिल हो सकते हैं। दूसरा है हमारा छाया मूल्य, जिसको हम लोग शेडो प्राइस के नाम से जानते हैं। छाया मूल्य एक सैद्धांतिक मूल्य होता है, मतलब यह एक थ्योरेटिकल प्राइस होता है जो किसी वस्तु या सेवा की असली आर्थिक लागत को दर्शाता है। मतलब एक्चुअल में जो उसकी कॉस्ट आई है किसी भी वस्तु को बनाने की, उसकी आर्थिक लागत को दर्शाता है। नियोजन परियोजनाओं में जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनके कुशल आवंटन और लागत लाभ विश्लेषण के लिए छाया मूल्य का उपयोग किया जाता है। यह बाजार मूल्य से अलग होता है क्योंकि यह बाहरीताओं, एक्सटर्नलिटीज, अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और गवर्नमेंट हस्तक्षेप को ध्यान में रखता है। एक्सटर्नलिटीज क्या होते हैं? एक्सटर्नलिटीज वो होता है कोई भी आर्थिक एक्टिविटी में जब थर्ड पर्सन होता है उसको किसी तरह का एक्सटर्नलिटीज जो होती है वो दो होती है, एक निगेटिव होती है, पॉजिटिव। उसको किस रूप में वो एक्सटर्नलिटी उसको इफेक्ट कर रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है, मान लीजिए कोई वर्कर है, वो कहीं पे काम करता है, वहाँ पे उसको सैलरी दी जाती है 5,000 और वो दूसरी कंपनी में ट्राई करता है, तो उस दूसरी कंपनी में उसको वही काम के और वही घंटे के उसको मिलते हैं 10,000। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? वो जो पहले 5,000 मिलता है उसको शिफ्ट करके वो जहाँ पे उसको 10,000 मिल रहा था वहाँ पे चला जाएगा, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। सरकारी हस्तक्षेप को भी ध्यान में रखता है। प्रशासित मूल्य क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। प्रशासित मूल्य वे मूल्य होते हैं जिन्हें सरकार या कोई प्राधिकरण निर्धारित करता है, जैसे MSP हो गया। यह सरकारी सब्सिडी वाले उत्पादों के मूल्य या बाजार मूल्य पर आधारित नहीं होते। जो मार्केट का प्राइस होता है वो इस पर आधारित नहीं होता, या जो भी प्रशासन निर्णयों में निर्भर करते वही डिसाइड होता है। और डी ऑप्शन कंट्रोल प्राइस। कंट्रोल प्राइस क्या होता है? यह एक नियंत्रित मूल्य होता है जिससे सरकार बाजार में स्थिरता बनाए रखने या आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सीमित करती है। उदाहरण के लिए मान लो सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुएं जैसे पेट्रोल, गैस आदि की कीमतों को नियंत्रित करना। आप लोग देखते हैं अचानक पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है और कभी पेट्रोल की कीमत कम हो जाती, ज़्यादातर बढ़ती है, कम तो जल्दी होती नहीं है। और गैस की कीमत तो देख रहे दिन पे दिन बढ़ती जा रही। तो इसका निष्कर्ष ये होता है, किसी भी परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता और संसाधनों में के कुशल आवंटन का मूल्यांकन करने के लिए छाया मूल्य मतलब शेडो प्राइस का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन बी है, छाया मूल्य। तो दोस्तों ऐसे वीडियो में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ऐसे मैं वीडियो आपके लिए और लेती आऊँगी। धन्यवाद।